ईडी के पूर्व चीफ कर्नल सिंह सोमवार को सीकर आए। यहां पर वे पीसीपी में आयोजित प्रिंस महोत्सव में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर के मीडिया से बातचीत की। गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी कर्नल सिंह 2015 से 2018 तक 3 वर्ष तक देश की चर्चित जांच एजेंसी ईडी के चीफ रह चुके हैं। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप पूछ रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत मेहनत से काम कर रही है और बहुत से केस अब आप देखें सामने आ रहे हैं, अटैचमेंट भी हो रहे हैं। पहले ईडी का इतना नहीं था, लेकिन अब ईडी प्रभावी हुई है, या सरकारों का फर्क है या फिर ईडी की कार्यशैली पे फर्क पड़ा है, क्या मानते हैं? कि ईडी जो है शुरू में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को देखती थी। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस था जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर है, और वो रिपील हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। तो ईडी इनिशियली बेसिकली फेमा के रेगुलेशंस को देखती थी या उसके वायलेशंस को देखती थी। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। ये नई एक पावर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो एक्ट तो आया 2002 में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जून 2005 से शुरू हुआ। ईडी में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 2048 थी, और मुझे याद है जब मैं 2015 में ज्वाइन किया ईडी में एज डायरेक्टर, तो उस समय करीब 600 के करीब स्ट्रेंथ थी। तो लोग ईडी में आते नहीं थे, तो उसको एक तो ज़रूरत थी हमें ईडी में ज़्यादा लोग लाने की ताकि ज़्यादा काम कर सकें। तो इसके लिए स्टेप्स लिए गए। पहला स्टेप था कि जैसे सीबीआई को ऑफिसर्स को इंसेंटिव है फाइनेंशियल, इसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को भी फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया। 20% एडिशनल पे जो है उनको दी गई, और उनका जो रिक्रूटमेंट है, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं और उससे अबव, उनका तो सीवीसी के थ्रू होता है, सीवीसी देन एसीसी में जाता है, और जो इनसे जूनियर ऑफिसर हैं उनका पहले यूपीएससी के थ्रू होता था, थोड़ा स्लो प्रोसेस था। तो फॉर फ्यू इयर्स ये डिसाइड किया गया कि डीओपीटी जैसे सीबीआई का करती है, ऐसी डीओपीटी ईडी के जूनियर ऑफिसर्स को भी सिलेक्शन करे। तो उस वजह से नंबर ऑफ लोग बढ़ने लगे। जैसे जब मैंने छोड़ा तभी करीब 1400 के करीब लोग हो गए थे, अब काफ़ी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अभी रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रपोजल भेजा है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, क्योंकि काम पूरे देश भर का है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस केवल ईडी ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है और कोई एजेंसी नहीं कर सकती, और इतने काम के लिए उनको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैन पावर बढ़ती जा रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ज़्यादा केस लेता जा रहा है, और इन ज़्यादा केस लेने की वजह से कई बार लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि जी इतने केस क्यों ले रहा है। बट सर्टेनली अगर देश में मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो रहे हैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ड्यूटी बनती है कि उन केसों को लें और उन केसों को इन्वेस्टिगेट करें। ईडी की भूमिका पर कांग्रेस, विपक्षी दल सभी सवाल खड़े करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर, क्या सही है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी है जो अपना काम करती है। अब आप देखिए कि जो हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को समझने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 3 शेड्यूल दिए हुए हैं ABC, उसमें करीब 30 एक्ट हैं और 160 के करीब सेक्शन हैं। जब इनमें कोई ऑफेंस होता है और ये ऑफेंस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं करती है, फॉर एग्जांपल करप्शन का केस है तो सीबीआई कर सकती है, स्टेट की एंटी करप्शन ब्रांचेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल करप्शन का उसका केस है, चीटिंग का, सीबीआई कर सकती है चीटिंग का केस इन्वेस्टिगेट, लोकल पुलिस भी कर सकती है। और जब ये केस कोई और एजेंसी कर रही है तभी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू करती है अगर उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट होते हैं। तो ये कहना कि ईडी ही काम कर रही है इस तरह के, वो गलत है, क्योंकि ईडी के पास केस तो तभी आते हैं जब प्रेडिकेट ऑफेंस कोई होता है जिसको और कोई एजेंसी कर रही होती है।